हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हमारी क्लास यानी यूपी जीके की है, यानी ये क्लास नंबर फर्स्ट है। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास किस टाइप से रहेगी, ये यूपी कांस्टेबल की, यानी जहाँ पर भी जीके आती है वो आप लोग देख सकते हैं, यानी यूपी जीके। सिर्फ हम इस क्लास में यूपी जीके की बात करेंगे, और भी क्लास जो होंगी वो मैं बना दूंगा। और ठीक है ना, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा यूपी जीके का सिलेबस क्या रहता है ये पहले देख लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक कथाओं के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहता है, नाट्यकाल, संगीत, नृत्य और नाट्यकाल, ये उत्तर प्रदेश के क्या क्या रहते हैं। भाषा, बोली और साहित्य। ठीक है ना। भाषा पढ़ेंगे, बोली पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे उत्सव, महोत्सव एवं वेशभूषा, प्रमुख पर्यटन और स्थल यानी, और उत्तर प्रदेश की जनजाति, उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्देश्य एवं खनिज। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वन्य विहार, और उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक होगी, प्रशासनिक होगी, ठीक है, विधानमंडल होगा और स्थानीय मंडल, और लास्ट में पढ़ेंगे मानवाधिकार, अंतरिक्ष सुरक्षा एवं आतंकवाद। ठीक, तो यानी विदाउट हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग शेयर करना चाहें करिए, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यानी हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, अगर हम लोग सामान्य परिचय की बात करें तो यानी हमारा उत्तर प्रदेश का नाम कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा, ये ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को याद करना है। ठीक है ना। यानी उत्तर प्रदेश का जो पर्चा है, यानी वो तीन प्रकार से, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास। ठीक, बंगाल प्रेसिडेंसी यानी आगरा की प्रेसिडेंसी, यानी 1800। इसका स्थापना, नामकरण एवं राजधानी कैसे पड़ा, यानी उत्तर प्रदेश नाम कैसे पड़ा। ठीक, यानी जब पहले क्या था, यानी उसका जून 1836 में। तो पहले उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद फरवरी 1800 तक उत्तर पश्चिम क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा हुआ, अवध हो गया। तो यानी क्या, देखो पहले सबसे पहले 1836 में क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, और फरवरी में 1877 उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, आगरा हुआ, अवध, यानी पश्चिमी को उत्तर पश्चिम प्रांत, तो यानी उसके साथ कितना और लगा दिया, आगरा और अवध। ठीक, और उसके बाद कब हुआ, 1902 में, यानी संयुक्त प्रांत आगरा, यानी उत्तर प्रदेश ये हटा दिया गया, तो यानी फिर क्या हो गया, यानी संयुक्त प्रांत आगरा हुआ, अवध। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, 1937 में उसको संयुक्त प्रांत कहा गया। ठीक, फिर आगे भी धीरे धीरे यानी जब इसका सर्वप्रथम गवर्नर, यानी उत्तर प्रदेश के यानी राज्यपाल कौन थे, सर हैरी ग्राहम सैंग। ठीक है, यानी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत, यानी ये संयुक्त प्रांत हो गया था 1937 में। फिर 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या रख दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया उसका, उत्तर प्रदेश। डायरेक्टली पूछा जाएगा, यानी संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब बना, यानी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हमारे संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर क्या हो गया उसका, उत्तर प्रदेश। ठीक, जब ये हुआ था तो इसके यानी पहले प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी मोदी, सीधे मोदी से, यानी होरोमस जी फिरोज शाह मोदी, यानी फिरोज शाह मोदी। ठीक है ना। यानी ये कौन से थे, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, होरोमस जी, यानी फिरोज शाह मोदी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी में, ये पहली बार, यानी 2018 में। ठीक, इसके बाद हम राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी कब से कैसी रही, ठीक है, 1836 से 1858 में हमारी राजधानी क्या थी, आगरा थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो यानी पहले उसका उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध। फिर क्या हुआ था, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और फिर उसके बाद क्या होता, संयुक्त प्रांत हुआ था। संयुक्त प्रांत के बाद क्या हो गया था, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब हुआ था, यानी 24 जनवरी 1950 को। ठीक, इसी प्रकार से यानी पहले हमारी क्या थी, राजधानी आगरा थी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड फिर हमारी क्या हुई, प्रयागराज। फिर आंशिक रूप से बनाया गया तीसरे नंबर पर आगरा को, यानी 1921 से 1935। लेकिन फिर 1935 में फिर उसको क्या बना दिया, यानी पूर्ण रूप से अभी भी हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, यानी 1935 से अब तक। ठीक है, जो जब अगर ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यानी अपने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां। ठीक, डायरेक्टली फैक्ट्स हैं, आप लोग को डायरेक्टली लर्न ही करते चलना है, एक बार रिवाइज कर। ठीक है ना। तो यानी उत्तर प्रदेश के यानी क्या पढ़ते हैं, भौगोलिक विशेषताएं। यानी भारत का क्षेत्रफल, ये भारत का क्षेत्रफल है, यानी ठीक है ना, 328। ठीक है, कैसे, जैसे आपको लर्न करना है, 32 87 263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे लर्न कर लीजिए। आपको जैसे लर्न करने में सुविधा होती है वो आप लोग देख लीजिए। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी भारत का क्षेत्रफल। ठीक, यानी भारत का क्षेत्रफल मैंने कैसे याद किया, 32 87 263, 32 87 263। ठीक है ना, 32 87 263।
63, 32, 87, 200। अगर आप लोग ये कमेंट बॉक्स में करते भी जाएंगे तो आप लोगों के बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो जब भारत का ये क्षेत्रफल इतना हो गया, ठीक, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना, 240,928, यानी 240,928। अब आप लोगों को लर्न करके रखना है, ये कैसे लर्न करना है ये आप लोग, यानी 240,928 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 2 2335 वर्ग किलोमीटर इसका, ठीक है। नगरीय क्षेत्रफल ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम विभाजन, यानी विभाजन से पहले, जब विभाजन नहीं हुआ था, यानी विभाजन के पहले पहले उत्तराखंड भी हमारे साथ था, ठीक है ना। यानी विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 24, यानी 294411, यानी 29 44 11, 11 का 44 हो गया, ठीक है। 29 यानी 29 44 और 11, ठीक, यानी वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, यानी 9 नवंबर 2000 को, यानी इससे उत्तर प्रदेश से 13 जनपद क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, ठीक। अब आप लोग ये बताइए 1 नवंबर को कौन सा, यानी किससे अलग हुआ था, और 15 नवंबर को, ये भी दो क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, अगर नहीं बता तो फिर हम बता दें, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन यानी कब हुआ था, यानी 9 नवंबर 2000 को 13 जनपदों के साथ हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, यानी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा, यानी चौथे स्थान पर आता है। और अगर परसेंट में देखा जाए तो यानी तो कितना होता है, यानी 7.33%, ठीक। यानी पहले नंबर पे क्या आता है, राजस्थान आता है 10.4%, यानी 10.4% राजस्थान है। मध्य प्रदेश कौन है, 9.38% मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र कितना है, 9.36। देखो छत्तीस ये कितना है, अर्ध 9.4, ये कितना है 10.4, 9.38, 9.36, और हमारा उत्तर प्रदेश कितना है 7.33%, ठीक। उत्तर प्रदेश कितना है, यानी 7.33%, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, यानी लखीमपुर खीरी, ठीक। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कितना है, लखीमपुर खीरी है। कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर, 7,680 कितना है वर्ग। सबसे छोटा जनपद कौन सा है, यानी हापुड़, 660 किलोमीटर स्क्वायर। अब उत्तर प्रदेश की हम लोग देख लेते हैं, यानी भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना। उत्तर से पश्चिम में कितना, पश्चिम से उत्तर में कितना है, दक्षिण पूरब से पश्चिम यानी लंबवत कितना है, ये कैसा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, लंबवत है, ठीक है। अगर जब हम ग्लोब में स्थिति देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, यानी 23.5, यानी कितना है 23 52 मिनट से 31, सीधे सीधे करना है, यानी 23 अंश और 52 मिनट से कितना है 31 28 31, 23 52 से 31 28, ये कौन सा है, यानी अक्षीय विस्तार है, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और ये पूर्वी अक्षांश, यानी उत्तर से दक्षिण का है, ये पूरब से कहाँ का, पश्चिम का। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार, दो होते हैं ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षीय विस्तार और क्या होता है, देशांतरी विस्तार। अगर आपसे अक्षीय विस्तार पूछा जाए तो यानी 23 52 से कितना है 31 28, ठीक। देशांतरी विस्तार यानी 77 05 से 84 38, 77 05 से 84 38। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से, है ना। तो यानी अगर अब हम देखें तो यानी हमारे उत्तर में कौन सा यानी पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में हमारा जनपद पड़ता है यानी सहारनपुर। दक्षिण में कितना पड़ता है, यानी सोनभद्र, ठीक। पूर्व में पड़ता है बलिया, और पश्चिम में पड़ता है हमारा शामली। अगर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कितनी दूरी है, यानी 240 किलोमीटर, कितनी है 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम जाएंगे या पश्चिम से पूरब, यानी कितना है 650। अगर पूछा जाता है यानी सबसे दूरी कौन सी, यानी तो पूरब से पश्चिम की सबसे दूरी है, ठीक। हमारे उत्तर प्रदेश में एक देश सीमा साझा, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से राज्य, हमारे उत्तर प्रदेश से, यानी ये क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से इतने राज्य क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। एक देश है, जो एक देश सीमा साझा करता है वो नेपाल है, ठीक है। एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना। 8 राज्य कौन कौन से करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो दिल्ली है, ठीक। यानी देश, यानी कौन सा, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, देश में नेपाल आ जाएगा, ठीक है ना। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा और क्या है, दिल्ली है, ठीक। यानी एक बार से फिर से रिपीट करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से, यानी हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, ठीक है ना, नेपाल, फिर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पे आ जाएंगे, ठीक। ये समझ में, यानी ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले देश, एक बार से फिर से, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और देश यानी जो कौन सा, नेपाल, यानी हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। उत्तराखंड, देश नेपाल हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब देख लेते हैं, यानी नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से यानी जिला हैं जो, यानी
ठीक है ना। जनपद जिला तो यानी ये कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, यानी तो यानी 7 जनपद यानी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी 7। कौन सा? पहले पीलीभूत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है ना। यानी कौन सा? पहले पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जनपद हैं। पीलीभीत हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक। 579, ठीक है ना, किलोमीटर सोनाली बॉर्डर से, यानी महाराजगंज। ठीक है, यानी इसका बॉर्डर कहाँ से लगता है? महाराज। ठीक है। राज्य, एक राज्य यानी कौन सा? यानी हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ सहारनपुर ही एक सीमा साझा करता है, यानी सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश के साथ सब, यानी उत्तर प्रदेश के कहाँ से? सहारनपुर से सीमा साझा करता है। कौन करता है? सिर्फ हिमाचल प्रदेश करता है, जो सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक। उसके बाद हम लोग देख लेते उत्तराखंड। उत्तराखंड कितने राज्यों, ठीक है ना, उत्तराखंड है जो हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों से, यानी ठीक है, कौन कौन से? सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद। ठीक। उत्तराखंड के साथ कितने जनपद सीमा साझा करते हैं? यानी सहारनपुर करता है, मुजफ्फरनगर करता है, बिजनौर करता है, रामपुर करता है, बरेली करता है, पीलीभीत और मुरादाबाद। फिर से एक बार देख लेते हैं। सहारनपुर करेगा, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर ही वाली साइड जाना है, यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं यानी हरियाणा। हरियाणा के साथ कितने? यानी छः छः जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से करता है? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा और अलीगढ़। यानी क्या करता है? सहारनपुर करता है, सहारनपुर इसके भी साथ करता है, उत्तराखंड के भी साथ सहारन, शामली हो गया, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर किसके साथ करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है। हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एक ही सहारनपुर सीमा साझा करता है, सबसे कम। ठीक। और सहारनपुर किसके साथ करता है? उत्तराखंड के साथ भी करता है। सहारनपुर किसके साथ करता है? सहारनपुर उसके हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? सहारनपुर करता है, शामली करता है, बागपत करता है, गौतम बुद्ध नगर करता है और मथुरा और अलीगढ़। ठीक। राजस्थान के साथ सिर्फ 2, यानी आगरा और मथुरा। आ और माँ, आगरा और मथुरा ही सिर्फ किसके साथ करते हैं? यानी राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितने? यानी 11 जनपद। मध्य सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा साझा करते हैं? यानी मध्य प्रदेश के साथ। आगरा हो गया, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक। ये मध्य प्रदेश के साथ 11 जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? आगरा हो गया, इलाहाबाद, आगरा, इटावा, इलाहाबाद नहीं है, आगरा है, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर। आगरा से नीचे इटावा आइए, फिर उसके जालौन, फिर झांसी, फिर उसके और नीचे चले जाइए ललितपुर, फिर इस साइड पर ये महोबा, ठीक, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक। यानी यूपी के 3, यानी जो एमपी है, यानी मध्य प्रदेश के 3 तरफ से एक उत्तर प्रदेश का जिला घिरा हुआ है, यानी उसे बोलते हैं ललितपुर। ठीक है ना। तो यानी सिर्फ एक साइड से, अगर इसको ललितपुर को देखा जाए, एक साइड से सिर्फ उत्तर प्रदेश से टच करता है सीमा, और बाकी 3 साइड से किसके साथ करता है? यानी एमपी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। इसके बाद करते हैं यानी सबसे कम जनपदों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा है? ललितपुर। यानी उत्तर प्रदेश के सबसे कम, यानी सबसे कम जनपदों के साथ सीमा साझा कौन? ललितपुर कर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के साथ कौन साझा करता है? यानी सोनभद्र करता है एक। झारखंड के भी साथ कौन करता है? सोनभद्र करता है। बिहार के साथ 7 जनपद करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, और कौन सा है? गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है ना। सोनभद्र इसके साथ भी है, सोनभद्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड। सोनभद्र किस किस के साथ है? देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है। बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। दिल्ली के साथ कौन? यानी 2, यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक। अब इसके बाद एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन कौन से जनपद? यानी सिर्फ 8 है। कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, शामली है। ठीक है ना। कौन कौन से? यानी 8 जनपद है, यानी गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, शामली है। ठीक। और मुजफ्फरनगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यानी 14,826, 14,826, 14,826। प्रस्तावित कौन कौन से? ये भी प्रस्तावित हैं, यानी अलीगढ़ है, मथुरा है, हाथरस से बिजनौर। ठीक। एनसीआर के तर्ज पर यूपी में एससीआर यानी राज्य राजधानी क्षेत्र कितने? 6 हैं।
नखलऊ यानी जो ठीक है ना, नखलऊ हो गया, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, यानी नखलऊ है, ठीक है, नखलऊ, हरदोई, नखलऊ, हरदोई, किसमें, SCR, वो NCR की तर्ज पर, यानी NCR की तर्ज पर यूपी में SCR राज्य राजधानी क्षेत्र, राज्य कौन से, राजधानी के क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, नखलऊ आता है, हरदोई आता है, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, नखलऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। क्षेत्रफल कितना है, 27,826 वर्ग किलोमीटर, यानी 27,826 वर्ग किलोमीटर, ठीक, इतनी बात। अब मुख्य रूप से इसके नाम जनपद वाले, यानी मुख्य रूप से किसके कौन से नाम हो चुके हैं, यानी मुख्य रूप से भिन्न नाम बदल गए, यानी किस किस जनपद का क्या क्या नाम बदल दिया गया है, यानी नाम बदल चुके हैं। अमेठी, अमेठी का क्या हो गया, यानी गौरीगंज। संत कबीर नगर का क्या हो गया, खलीलाबाद, यानी खलीलाबाद, ठीक है ना, संत कबीर। गौतम बुद्ध नगर को क्या बोलते हैं, नोएडा, नोएडा भी बोलते हैं। कौशाम्बी को मंझनपुर, ठीक, अम्बेडकर मंझनपुर, ठीक है, अम्बेडकर नगर को यानी अकबरपुर, अम्बेडकर यानी अम्बेडकर नगर को क्या बोलते हैं, यानी अकबरपुर, ठीक है। कुशीनगर, कुशीनगर को पडरौन, सिद्धार्थ नगर को नौगढ़, सोनभद्र को रॉबर्टगंज, जालौन का उरई, यानी ये क्या है, इनके जनपद, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी अन्य जिसका यानी मुख्यालय, जो मुख्यालय की बात हो रही है, यानी मुख्यालय किसके कहाँ पर, यानी मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद है, यानी जिनका मुख्यालय उसी नाम से नहीं है और जिनका मुख्यालय कहीं और है, किसी और, ठीक है ना। जैसे अमेठी, अमेठी का मुख्यालय गाजीपुर, यानी अमेठी का मुख्यालय कौन सा है, गोरीगंज है, कौन सा है, गोरीगंज। संत कबीर नगर का कौन सा है, खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का कौन सा मुख्यालय है, नोएडा। कौशाम्बी का है मंझनपुर मुख्यालय, ठीक है। अम्बेडकर नगर का कौन सा है, यानी अकबरपुर, ठीक है। कुशीनगर का कौन सा है, पड़रौना, कौन सा है, पड़रौना। सिद्धार्थ नगर का कौन सा है, नौगढ़। सोनभद्र का कौन सा है, रॉबर्टगंज, ठीक है ना। जालौन, जालौन का उरई, उरई है, ठीक है। जालौन, जालौन का मुख्य नगर, जालौन का मुख्य नगर कौन सा, उरई है। फर्रुखाबाद का कौन सा, फतेहगढ़ है। संभल का कौन सा, पवासा। कानपुर देहात का कौन है, अकबरपुर माती, माती में, ठीक है ना, अकबरपुर माती, ठीक है। और भदोही का कौन सा है, यानी ज्ञानपुर, भदोही का मुख्यालय कौन सा है, यानी ज्ञानपुर, ठीक। अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग के का कौन कौन सा मुख्यालय लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी सर्वाधिक राज्यों की सीमा साझा करने वाला कौन सा है, यानी सोनभद्र। यानी कितने स्टेटों के साथ सीमा साझा करता है, यानी सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है, वो सोनभद्र है। कितने के साथ सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ, 4 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार कौन करता है, यानी सोनभद्र। किस किस के साथ करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक है ना। यानी सहारनपुर, सहारनपुर कितने के साथ सीमा साझा करता है, 3 के साथ करता है, यानी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र कौन सा है, यानी शहरी क्षेत्र की बात करें तो नखले 443 वर्ग किलो, यानी शहरी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी जनपद, यानी शहरी क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, यानी लखनऊ, ठीक है। सबसे कम शहरी क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, यानी श्रावस्ती। सबसे कम शहरी क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, श्रावस्ती। कितना है, ठीक है, 65 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला जनपद कौन सा है, यानी गाजिया, आबादी वाला जनपद कौन सा है, यानी गाजियाबाद, यानी 31.6 लाख। सबसे कम आबादी, सबसे कम कौन सा है, श्रावस्ती, सिर्फ 69,000, 59,000, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी हमारी कुछ हमने पॉइंट देख ली। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यानी शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है। यानी हमारा राज्य विधानमंडल यह एक कैसे द्विसदनात्मक है, यानी क्या है, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, द्विसदनात्मक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, तो हम बताएंगे द्विसदनात्मक है, विधानसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। विधान परिषद बोलते हैं और विधान सभा भी बोलते हैं, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद कितने, 168, यानी 168, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ये कहा गया, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, एक राज्यपाल हो, विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर बना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यानी विधानसभा की सीटें, किसकी बात कर लेते हैं, यानी विधानसभा की सीटें, ठीक है। यानी विधानसभा की सीटें कितनी, यानी सिर्फ 403 है, यानी विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी, 403 है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की सीटों की क्या दी गई, संरचना, यानी वहाँ पे बिल्कुल विस्तार से, ठीक है ना। SC की कितनी है, 84, और ST कितनी है,
2, तो यानी टोटल कितनी हो जाएंगी, यानी एससी और एसटी की यानी 86 सीटें, यानी 86, यानी 86 सीटें हैं विधानसभा। अनुच्छेद कितने में मिलेगी, 332, यानी राज्य विधान, ठीक है, सभा में एससी और एसटी के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है, यानी प्रयागराज, जहाँ पर कितनी है 12 सीटें हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है, यानी प्रयागराज है, कितनी है 12, ठीक है। आजमगढ़ कानपुर, आजमगढ़ और कानपुर, आजमगढ़ और कानपुर में कितनी है 10 सीटें। सबसे कम कहाँ है, ठीक है, हमीरपुर है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर। तो ये क्या है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, महोबा है और, ठीक है ना, ललितपुर, ठीक, समझ में है। यानी 15वीं, 16वीं, 17 और 18वीं विधानसभाओं में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो 15वीं विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 23। 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी, 35। 17वीं विधानसभा में 42 और 18वीं विधानसभा में कितनी हो गई, 47। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, यानी तो क्या बताओगे 47, यानी 47, ठीक। यूपी में विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है और उसकी विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, 402, ठीक, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी इसकी कितनी सीटें हैं, 2, ठीक। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80, यानी जिसमें एससी की सीटें कितनी है, 17 है, एसटी की सीटें कुछ नहीं, ठीक है। आर्टिकल इसको कितने 169 में राज्य विधान परिषद का गठन एवं समापन की प्रक्रिया मिलती है, किसमें मिलती है, आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन एवं समापन की क्या मिलती है, यानी प्रक्रिया मिलती है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, यानी 31 है, यानी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी, 31, ठीक है। 18वीं विधानसभा कहाँ पे, यानी लखनऊ में होती है, ठीक। 18वीं विधानसभा कहाँ पे, लखनऊ। स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा की कितनी, यानी स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा की बैठक अन्य जगह पर हुई, यानी प्रयागराज, ठीक है। यानी अभी तक कहाँ पर हुई, प्रयागराज में, ठीक है ना। पहले यानी स्वतंत्रता के बाद तक, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, यानी स्वतंत्रता के बाद से अब तक, यानी स्वतंत्रता के बाद से अब कब तक, यानी 8 जनवरी 2003 तक, यानी विधानसभा की बैठक कहाँ पर हुई है, विधानसभा की बैठक हुई है, यानी प्रयागराज में। कहाँ पर हुई, प्रयागराज, तो यानी 8 जनवरी 2003 से ये कहाँ पर होने लगी है, लखनऊ में होने लगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन करके, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, राजश्री। और वर्तमान में कौन है, यानी सतीश सहाना, यानी वर्तमान अध्यक्ष, ठीक। ये भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी सतीश से याद रखना है, यानी सतीश सहाना, यानी वर्तमान अध्यक्ष, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, यानी 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, श्री आत्माराम गोविंद, यानी श्री आत्माराम गोविंद खैरे रहे और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। खैरे और क्या है, त्रिपाठी, यानी श्री आत्माराम गोविंद खैरे और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये क्या रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। बनारसी दास और पितृमिश्र, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं, कमाल समाधि है, यानी क्या बने, मुख्यमंत्री भी बने थे, यानी कौन से थे, बनारसी दास और पित्त मिश्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन था, यानी प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री, यानी गोविंद बल्लभ पंत। 26 जनवरी गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, यानी गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक। यानी 27 दिसंबर 1952 तक रहे, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, यानी राज्यपाल करेंगे, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 134 के तहत, ठीक है ना, किसके तहत करता है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में मिलती है, आर्टिकल नंबर 134 के तहत मिलती। वर्तमान में कौन हमारे मुख्यमंत्री, यानी योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री का क्रम कौन सा है, यानी 21वां क्रम है, ठीक है। और इनकी आयु कितनी, यानी 35 वर्ष जब थे, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी, ठीक है ना, यानी नारायण दत्त तिवारी यानी उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजनीतिक जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम के बाद में दूसरे राज्य उत्तराखंड के भी सीएम के रूप में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना।
1963 से 1987, ठीक है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के सीएम बनने के बाद देश के क्या बने थे, यानी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। पहली महिला पूछी जाए तो यानी सुचेता कृपलानी। और ऐसे कौन से यानी मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह और शिव प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह और शिव प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह और कौन बने थे, यानी शिव प्रताप सिंह। हम लोग बात कर लेते हैं यानी हमारे सांस्कृतिक संस्थान, ठीक। सांस्कृतिक संस्थाओं की बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं क्या है, एक से, ठीक। यानी क्या है, सांस्कृतिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था यानी देखिए बिल्कुल लर्न करते हुए जाना है, एक बार में नहीं होता, दो बार रिपीट कर लीजिए, एक बार तो पूरी पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद एक बार रिपीट कर लीजिए तो आ जाए, ठीक है ना। राज्य ललित अकादमी, यानी राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, यानी लखनऊ में, ठीक है। पहले तो ये देख लीजिए लखनऊ में कौन कौन सी है, देखिए राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, कला एवं शिल्प है, राष्ट्रीय कथक, ठीक है ना, ललित ललित संगीत कला राष्ट्रीय और क्या है भारतीय, यानी क्या है ये सभी कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक। अब इसके बाद देख लीजिए, देखिए राज्य ललित कला अकादमी यानी 1962 में, यानी कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। राज्य कला, ठीक है, राज्य कला, ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में, यानी 1962 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी यानी 1965, यानी 1975 सॉरी, 1975 यानी कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है, 1960। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में, 1911, ठीक है। यानी कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 यानी लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, 1988 और 89 यानी दो, ठीक है ना, दो में से कोई भी एक। और कला भवन 1920 यानी वाराणसी में, ये कहाँ पर, एक बार ऊपर वाला रिवाइज कर लेते हैं, यानी क्या करना है, रिवाइज करना है, यानी ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। भारतीय नाट्य कला अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य कला अकादमी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। कला एवं शिल्प अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में, नहीं हाँ लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भला, कौन सा है, ठीक। भारत कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में। भारत कला भवन कहाँ पर, 1920 में, यानी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 कहाँ पर, नोएडा में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति यानी 1996 यानी लखनऊ में है, ठीक है। यानी भातखंडे गीत संस्थान यानी 1926 यानी कहाँ पर, ठीक है। यानी भारत कला भवन 1920 कहाँ पर है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश चलचित्र कहाँ, नोएडा, नोएडा में जो इतनी भीड़ यानी चलचित्र हैं सारे के सारे, ठीक है। यानी जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। यानी भातखंडे संस्कृति संस्थान लखनऊ में है, ठीक है, यह लखनऊ। अब हम देख लेते हैं यानी प्रमुख पार्क एवं सिटी, यानी प्रमुख पार्क एवं सिटी यानी किस, कहाँ पर कौन सा पार्क है, ठीक है। कॉलेज यानी नॉलेज पार्क यानी ग्रेटर नोएडा, जहाँ नॉलेज मिलती है, कहाँ मिलती है, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। यानी तो यानी ग्रेटर नोएडा में क्या मिल जाएगी, नॉलेज। साइंस पार्क यानी गाजियाबाद, गाजी में साइंस पार्क कहाँ पर है, यानी गाजियाबाद, साइंस पार्क कहाँ है, गाजियाबाद। द्वितीय साइंस पार्क कहाँ, गोरखपुर। पहला साइंस पार्क अगर पूछा जाए तो यानी गाजियाबाद है, साइंस पार्क कहाँ पर है, यानी गाजियाबाद है। द्वितीय साइंस पार्क यानी, ठीक है, साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री पर, तो यानी साइंस पार्क कौन सा गोरखपुर में, यानी निर्माणाधीन, यानी ठीक है। कॉलेज पार्क कहाँ पर है, यानी ग्रेटर नोएडा में। कॉलेज पार्क कहाँ पर, कॉलेज नहीं, कॉलेज सबसे ज्यादा ग्रेटर नोएडा, या इस वजह से कर सकते हैं, यानी कॉलेज नॉलेज पार्क कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं यानी लेदर पार्क कहाँ पर है, यानी आगरा में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, कानपुर और वाराणसी दोनों में, यानी कौन सा, टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, यानी कानपुर और वाराणसी। एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर यानी कहाँ पर, यानी ग्रेटर नोएडा में। कौन सा, एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर, ग्रेटर नोएडा। एग्रो प्रोसेसिंग यानी ये कौन सा, एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर कहाँ, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। और क्या है, यानी नॉलेज पार्क भी है ग्रेटर नोएडा में, क्या है, एक है नॉलेज पार्क, ठीक है।
और लेदर आगरा में है, टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, कानपुर और वाराणसी में, ठीक है। एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग जोन है यानी कृषि पार्क, कृषि पार्क यहाँ पे है लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर, यानी कहाँ पर है, लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है, हापुड़ में भी है और सहारनपुर में। कौन सा है, यानी एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कृषि पार्क। कृषि पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में भी बना है, वाराणसी में भी बना है, हापुड़ में भी बना है और कहाँ पर, सहारनपुर, सहारनपुर में भी बना है, ठीक है। ODOP क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट की यानी शुरुआत कब से हुई थी, यानी 24 जनवरी 2018 से शुरुआत हुई थी। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रसिद्ध प्रोडक्ट है, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी 24 जनवरी 2018, यानी 24 जनवरी 2018, ठीक। उनके बारे में अपन बात करेंगे, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। सर्वाधिक राज्यपाल यानी सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है, मोहम्मद शफीक कुरसेनी, ठीक है, 2 बार रहे। और BL जोशी, ठीक, BL जोशी और कुरैशी, कुरैशी कितनी बार रहे हैं, यानी सर्वाधिक बार राज्यपाल, राज्यपाल कितनी बार रहे हैं, ये दो दो बार राज्यपाल रहे हैं। कौन कौन रहा है, मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन कितनी बार लग चुका है, यानी 10 बार लग चुका है। राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन कितनी बार लग चुका है, यानी 10 बार लग चुका। प्रथम बार कब लगा था, ठीक है ना, यानी प्रथम बार कब लगा था, यानी 25 जनवरी 1968 को। अंतिम बार कब लगा था, यानी 8 मार्च 2000 को, ठीक, 10 बार लग चुका है। यानी लास्ट और प्रथम आप लोगों को याद करके, प्रथम बार कब लगा था, यानी 25 जनवरी को लगा था। प्रथम बार कब लगा था, यानी 25 जनवरी को 1968 में। और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ था, ये बताइए। तो यानी ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और ये 25 जनवरी है, 25 जनवरी 1968 को प्रथम बार क्या, प्रथम बार यानी राष्ट्रपति का शासन लगा। अंतिम बार कब लगा था, यानी 8 मार्च 2000 को, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मंडल एवं जिले, किसका कौन सा मंडल है, किस मंडल में कौन से कितने जिले हैं, टोटल मंडल कितने, यानी हम किसकी बात करते हैं, मंडल एवं जिले, ठीक है। डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, देखिए आवाज कितनी जोरदार बारिश गड़गड़ा रहे हैं बस, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यानी कुल मंडल, क्या बात कर लेते हैं, यानी कुल मंडल, कुल कितने टोटल मंडल मंडल है हमारे, कितने मंडल है, यानी 18 मंडल है, ठीक है। 18वां मंडल अभी कौन सा बना है, यानी अलीगढ़, अलीगढ़ यानी ताला नगरी, ठीक है। 18 मंडल, पहले कितने मंडल थे, यानी 17, तो 18वां मंडल कौन सा बना है, यानी अलीगढ़ बना है, कौन सा, यानी ताला नगरी, ठीक है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा, यानी सबसे बड़े मंडल में किस किस की काउंट, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इनके अंदर कितने कितने जनपद आते हैं, इनके अंदर छह छह जनपद आते हैं, ठीक है। तो यानी लखनऊ के भी अंदर 6 जनपद आएंगे, कानपुर के भी अंदर 6 जनपद आएंगे, मेरठ के भी अंदर कितने आएंगे, 6 जनपद। इसी वजह से इन्हें सबसे बड़ा मंडल कहा जाता है। सबसे छोटा मंडल कौन सा है, यानी मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, इनके यहाँ पे कितने कितने जनपद हैं, यानी सिर्फ तीन तीन जनपद। सबसे बड़ा जनपद जिसके पास 6 जनपद होंगे कौन सा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ठीक। लखनऊ हमारी जो राजधानी है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है। सबसे छोटा जनपद यानी यानी क्या है, सबसे छोटा सा, सबसे छोटा कौन सा, यानी मिर्जापुर है, झांसी है, आजमगढ़ है, बस्ती है और कौन सा है, सहारनपुर, यानी वहाँ पे कितने हैं, 3 जनपद, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है, टोटल जिले कितने हैं, 75। तहसीलों की संख्या कितनी, 351, यानी 351, ठीक। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जनपद कौन सा है, यानी प्रयागराज, जहां पर प्रयागराज में कितनी तहसीलें हैं, पूरी 8 तहसीलें हैं, ठीक। कितनी तहसीलें हैं, पूरी 8 तहसीलें, उसकी भी बात कर, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में संबंधित यानी प्रधानमंत्री, ठीक, यानी उत्तर प्रदेश में संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन से प्रधानमंत्री, उनकी बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब कितने प्रधानमंत्री टोटल बने हैं किसका कौन सा। तो हमें ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, या उत्तर प्रदेश से कौन कौन से प्रधानमंत्री गए, ठीक है। वैसे ही प्रधानमंत्रियों की भूमि किसको कहा जाता है, प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये फूलपुर, यानी इनकी सीट कहाँ से रही, फूलपुर से, ये इनका कार्यकाल है, अगर आपको याद हो जाए तो रख लीजिएगा, वैसे कोई ज़्यादा कंपलसरी ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करें, यानी इसके हमें ये देखने हैं एक कहाँ कौन, यानी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ से संबंध रखते थे, यानी कहाँ से सीट लेते, यानी कहाँ से, यानी फूलपुर से। लाल बहादुर शास्त्री यानी प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज से, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से सीट ली थी इन्होंने। चौधरी चरण सिंह बागपत से, राजीव गांधी अमेठी से, बीपी सिंह कौन सी, फतेहपुर से, चंद्रशेखर कौन सी, बलिया से। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, यानी चंद्रशेखर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यानी कहाँ सीट थी, यानी फूलपुर। लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज, श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली,
चौधरी चरण सिंह कौन सी बागपत, यानी राजीव गांधी कौन सी अमेठी, बीपी सिंह कौन सी है फतेहपुर, चंद्रशेखर कौन सी यानी बलिया, चंद्रशेखर कौन सी यानी बलिया। ठीक है, और हमारे नरेंद्र मोदी किस सीट से थे, यानी अभी कौन सी, नरेंद्र मोदी है वर्तमान में यही प्रधानमंत्री थे, यानी कौन सी, यानी वाराणसी। ठीक, वाराणसी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी उत्तर प्रदेश के यानी राजकीय चिन्ह कौन कौन से यानी राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह एवं उनका विवरण देख लेते हैं। ठीक है, राजकीय चिन्ह यानी स्वीकृति कब मिली थी, 1938 में, यानी राजकीय जो चिन्ह होते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, तो उनको स्वीकृति कब मिली थी, यानी उसे स्वीकृति कब मिली थी, 1938 में। ठीक है, राजकीय चिन्ह में क्या है, ठीक है, धनुष तीर बने हुए हैं। ठीक है, गंगा यमुना नदी हुआ, दो मछलियां बनी हैं, नखलों के रूबी है, जो जो दो मछलियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं, यानी नखलों की रूबी, यानी नखलों की रूबी दरवाजा से ली गई। ठीक है, जो बीच का चक्र है, बीच के चक्र में एक क्या मिलते हैं, एक धनुष तीर मिलता है। ठीक है, गंगा यमुना मिलती हैं, दो साइड से निकली, और दो मछलियां मिलती हैं, और नकलों की क्या। ठीक है, राजकीय पशु कौन से, यानी बारहसिंगा है। ठीक है, यानी बारहसिंगा ही बोला जाता है। ठीक है, और इसका वैसे वैज्ञानिक नाम कौन सा है, स्पैम्प डियर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हुआ किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, यानी राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है, इसको टेसू बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है ना, राजकीय पुष्प का दर्जा कब मिला था इसको, 4 जनवरी 2011 को, यानी 4 जनवरी 2011 से। उत्तराखंड के गठन से पहले यानी यूपी का राजकीय पुष्प क्या था, ब्रह्म कमल था, यानी क्या था, यानी उत्तराखंड के गठन से पहले, उत्तराखंड के यानी मतलब अलग होने से पहले क्या था, यानी ब्रह्म कमल था। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, नहीं राजकीय वृक्ष की बात करें तो यानी वो अशोक है। वैज्ञानिक नाम कौन सा है, सरका अशोक है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, सारस है। ठीक है, 6 से 8 फीट। वैज्ञानिक नाम कौन सा है, यानी ग्रास एंटीगोन। राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है। राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है। राजकीय मछली कौन सी है, मोए, यानी चीतल, मोए मोए नहीं है, मोए ठीक है, चीतल। वैज्ञानिक नाम कौन सा है, चितला। इसकी बात करते हैं यानी नगर निकाय एवं नगर निगम, यानी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय क्या हैं, और निगम की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, नगर निकाय और नगर निगम की। ठीक है, बोर मत होइएगा, पूरे 100 पेज इसमें पीडीएफ में पेजेस हैं। अभी हमारा कौन सा 13वां पेज चल रहा है, यानी टारगेट लेके चलेंगे कि एक दिन में हमारे 20 पेज हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमारे ये कितने दिन में, 7 दिन में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास नंबर पर ज़्यादा क्लासें नहीं रहेंगी। ठीक है, नगर एवं नगर समूह यानी कितने हैं, 915। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा नगर, उत्तर प्रदेश में नगर एवं नगर समूह कितने हैं, 915। नगर निगम कितने हैं, नगर निगम की बात करें तो यानी 17वां, यानी बुलंद, यानी शाहजहांपुर। कौन सा है, यानी शाहजहांपुर। ठीक है, नगर पंचायत कितने हैं, 564। नगर पंचायत कितने हैं, 564, यानी 546। ठीक, कितने हैं, 546। जिला पंचायत कितने हैं, 75। जिला पंचायत कितने, 75। क्षेत्र पंचायत कितने, 826। क्षेत्र पंचायत कितने, 800। ग्राम पंचायत कितने, 58,186। 58,186। और पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, यानी 33% है। विकास प्राधिकरण कितना है, 28। ठीक है, फिर से एक बार, नगर एवं नगर समूह कितने हैं, 915 है। ठीक है, नगर निगम कितने हैं, 17 ही है, तो 17वां नगर निगम कौन सा है, यानी शाहजहांपुर है। नगर पंचायत कितने हैं, 406, यानी 5। ठीक है, जिला पंचायत कितने, 75 है। क्षेत्र पंचायत कितने, 826। ग्राम पंचायत कितने, 58,186 है। नगर पंचायतों महिलाओं का आरक्षण कितना है, यानी 33% है। यानी विकास प्राधिकरण कितने, यानी 28 विकास। ठीक है, संस्था का नाम, अब क्वेश्चन, यानी राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, यानी गाजियाबाद में। कौन कौन सी गाजियाबाद में, राष्ट्रीय जैव उर्वरक यानी विकास संस्थान कहाँ पर, यानी गाजियाबाद में। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यानी गाजियाबाद में। ठीक है, और सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, यानी सहारनपुर में। कौन सा, सेंट्रल
सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यानी सहारनपुर में, ठीक है। पचड़ा खिलौना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यानी उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान केंद्र, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि अनुसंधान केंद्र, यानी उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि, यानी जब कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, लखनऊ में, तो केंद्रीय औषधि भी कहाँ पर, लखनऊ में। जब कृषि है तो गन्ना भी उसी से रिलेटेड है, तो यानी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि है तो विश्व भी मिलेगा वहाँ पे, यानी क्या है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। और भारतीय गन्ना, ये तो भारतीय औषधि हो गया, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। बीरबल साहनी कौन सा है, यानी बीरबल साहनी, एक एक पूरा तो लाइन नहीं होगा, स्टार्टिंग जैसे इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान के लखनऊ में, केंद्रीय औषधि लखनऊ में, और गन्ना गन्ना कहाँ पर है, गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। विश्व विश्व विज्ञान, ठीक है ना, विश्व विज्ञान भारती लखनऊ में। बीरबल साहनी पुरास्पति शास्त्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च कहाँ पर है, नहीं, लखनऊ में। तो ये इतने सारे पॉइंट हमारे कहाँ से होगा, लखनऊ में। लखनऊ में कितने होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसकी इतनी कितनी बात हो गई, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जेके सेंटर, जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र, यानी केंद्रीय वस्त्र उद्यान कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता, यानी चमड़ा चमड़े की रंगाई एवं जूता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान, दलहन दलहन के लिए कानपुर में आएंगे, चीनी के लिए भी कानपुर में टिक करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछा जाता है इससे, तो ये कहाँ पर होंगे, कानपुर में। कौन सा है, यानी जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। कौन सी, यानी गिरी यानी ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और कौन सा, नॉलेज पार्क भी कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है, यानी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। अब हम आगे बात करें, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी मथुरा में, ठीक है। केंद्रीय जांच एवं सिरामिक अनुसंधान, केंद्रीय कांच बकरी के लिए कहाँ जाएंगे, मथुरा चले जाएंगे। कांच एवं सिरामिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र कहाँ पर है, यानी बुलंदशहर में। कहाँ पर है, बुलंदशहर में। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी कहाँ पर है, यानी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी हापुड़ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी हापुड़ में, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, यानी इज्जत नगर, ये कहाँ पर है, बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी बरेली में, ठीक है। बरेली में कौन कौन से दो गए, यानी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र हो गया, और केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बरेली में, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी झांसी में क्या, चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, महोबा का क्या है, पान, ठीक है। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी महोबा में, ठीक है। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, यानी प्रयागराज इलाहाबाद, यानी प्रयागराज करेंगे, ठीक है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी प्रयागराज में, ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर, वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, यानी वाराणसी में। भारतीय सब्जी के लिए कहाँ जाएंगे हम, वाराणसी पे टिक करेंगे। अगर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप लोगों को जवाब करना पड़ेगा, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, वही फैक्ट्स है, यानी तो भारतीय हथकरघा कहाँ पर है, वाराणसी में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर है, वाराणसी में, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पर है, यानी वाराणसी में, ठीक है। भारतीय
अब इसके बाद बात करते हैं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कहाँ पर, संत रविदास नगर एवं भदोही, संत रविदास एवं कौन सा है, भदोही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, यानी रायबरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर, यानी रायबरेली में, ठीक है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान यानी कहाँ पर, यानी आगरा में, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ पर, यानी आगरा में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे यानी प्रमुख कारागार, कौन कौन से कारागार कहाँ पर हैं, ठीक है ना। यानी उत्तर प्रदेश में कुल कारागार कितने हैं, यानी 73, 73, सीधे सीधे यानी कितने हैं, 73। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार यानी उत्तर प्रदेश के कारागार कितने, 73। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं, 8 केंद्रीय कारागार। आगरा आगरा में 2 हैं, बरेली में 2 हैं, नैनी, वाराणसी, फतेहपुर और लखनऊ, यहाँ पर कितने, एक 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 एक, 4 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2। तो यानी केंद्रीय कारागार कितने हैं, 8 हैं। कहाँ पर है, आगरा में 2, बरेली में 2। आगरा और बरेली में कितने, 2 हैं। नैनी, वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ, नैनी, वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ, नैनी, वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ, यहाँ पर एक एक है। जिला कारागार कितने हैं, यानी 62, जिला कारागार कितने हैं, यानी 62, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ पर है, आगरा में है, 1844 में, ठीक है। कहाँ पर है, यानी 1844। महिला केंद्र कारागार एक है, वो भी कहाँ पर है, यानी बरेली में, महिला केंद्र कारागार कहाँ पर, यानी बरेली में, ठीक। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन यानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में। संपूर्णानंद कारागार शिक्षण संस्थान कहाँ पर, यानी लखनऊ में, संपूर्णानंद कारागार शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, यानी लखनऊ में, ठीक है। न्यायिक प्रणाली यानी न्यायिक प्रणाली, ठीक। न्यायिक प्रणाली की बात करते हैं यानी तो उच्च कार्यालय कहाँ पर, यानी प्रयागराज में है, ठीक है। उच्च न्यायालय, सॉरी कार्यालय नहीं बोलना था, कार्यालय नहीं, न्यायालय, ठीक है ना। यानी उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कहाँ पर है, यानी प्रयागराज में। इसका खंडपीठ कहाँ पर है, यानी लखनऊ में, ठीक है। खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर, यानी प्रयाग। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है, उच्च न्यायालय कौन सा, यानी प्रयागराज। इसका खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ। गठन कब हुआ था इसका, 17 मार्च 1866 को, यानी 17 मार्च आने वाली है, तो यानी तभी इसका क्या हुआ था, यानी गठन हुआ था, ठीक है। उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 160, यानी उच्च न्यायालय जो, यानी उच्च न्यायालय है ना, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी 160 है, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, श्री वाटर गौरसन, यानी गौरसन से याद रख लें, गौरगन यानी क्या है, गौरगन है, ठीक है। श्री वॉल्टर, ठीक है, श्री वॉल्टर गौरगन, ठीक। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद, यानी किसके बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कमलाकांत वर्मा। स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन था, यानी कमलाकांत वर्मा, ठीक। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, किसके लिए, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, यानी लखनऊ में, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। लखनऊ में, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। लखनऊ में हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, यानी लखनऊ में, ठीक है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, यानी लखनऊ में, ठीक है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। राज्य में सीबीआई न्यायालय, राज्य में सीबीआई न्यायालय कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। 4 लखनऊ में है, 2 कहाँ है, गाजियाबाद में, यानी राज्य में कितने सीबीआई कार्य न्यायालय कितने हैं, 6 हैं। 4 कहाँ पर है, लखनऊ में है, 2 कहाँ पर है, यानी गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है, बिशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रमुख मेले, हम उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कितने मेले हैं, ठीक। हम मेले का ये टॉपिक कल करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए अपन लोगों ने जितना पढ़ा उसे आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अगर आपको लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है ना, एंड शेयर करें। टेक केयर, बाय। आप लोगों को वीडियो देखा, धन्यवाद।